इस ग्राम में सभी युवा साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, इस चुनावी सभा में आप सभी को उपस्थित, आप सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, जो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सबको पता है कि आने वाले हमारे पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज इस संघर्ष में आप लोगों का साथ मिल रहा है, पूरे बिहार में लोगों का सहयोग मिल रहा है। संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको पता है कि मैं भी एक गरीब परिवार, मछुआरा परिवार में ही जन्म लिया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ रहना पसंद करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। 30 रुपया रोज पे मजदूरी किया और वहां मेहनत और ईमानदारी के दम पर, संघर्ष के दम पर हमने वहां पे मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस राज्य में, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे लोग, खास करके निषाद, बिन बेलदार, नुनिया, मला, निषाद का अति पिछड़ा में बहुत सारे ऐसे उपजाति हैं, आज भी इस धरती पर आधी मानव के जैसे जिंदगी जी रहे हैं। मानव के जैसे जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आज अभी ठंड का समय है, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे लोग 4 बजे सुबह में जाकर मछली मारेंगे और मछली मार के बाजार में लाएंगे, तब जाके उनका घर परिवार चलेगा। और इस धरती पर जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, पॉलिटिकल जिसके पास ताकत हो गया है, हम लोग बहुत पीछे हैं, लोग बहुत आगे निकल चुका है और इस समय में हमें अपने अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ना है। अब पिछले 8 साल से हम लोग लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और आज मान सकते हैं कि पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ, निषाद समाज भी, मल्ला जाति भी कोई जाति है और उनके भी हक अधिकार की बात हो रहा है, उन्हें भी हम हक अधिकार दें। तो इसलिए 2 ही चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, काबिल नहीं होगा, तब तक ये समाज में, संसार में लोग उसको गुमराह बना करते रहेंगे। इसलिए इसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। दूसरा, इस राज्य में, देश में 2 ही चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक, ये आपके पास पैसा होना चाहिए, तो सब चीज आपके कंट्रोल में होगा, और पैसा नहीं रहा तो आपके पास पावर रहना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन पावर जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो ताकत दिया है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और आपके वोट से विधायक, सांसद बनते हैं, आपके वोट से मुखिया बनते हैं। और आप देखते होंगे जो बनते हैं उन्हीं के पास पावर होता है, जो नहीं बनेंगे उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी बीच में हम लोगों ने आपके ही वोट से, आपके संघर्ष से हम लोग लड़ाई लड़कर अपने दम पर 4 विधायक बनाए और मैं खुद मंत्री भी बना, और हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर हम उस समय समर्थन नहीं देते तो आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारे पास ताकत था। फिर हम लोग काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जलन होता है कि एक मछली मारने वाले का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है, हम जिस जगह बैठ रहे हैं उस जगह पे ये बैठ रहा है। तो उन्होंने आपके लोगों को, आपके समाज के गरीब लोगों को हमेशा गुलाम बना के रखा था और उनको अच्छा नहीं लगा कि ये भी बिहार का मालिक बन गया है। तो वो आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, उन्होंने अपनी रणनीति बनाया और वो आपको सत्ता से, सरकार से बाहर किया। लेकिन मुझे पता है कि वो ज्यादा दिन तक हमको दूर नहीं रख सकते हैं। आज जो लोग हमें सत्ता, पावर से दूर किए हैं, आज वही लोग आज आपका भाई, आपका बेटा को
कहीं ना कहीं पैरों के नीचे आ रहा है, झुक रहा है कि आप गलती हमसे हो गया, हमें माफ कर दीजिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास वोट का ताकत है। हमने बौछार में चुनाव लड़ा, वहां पे मैंने दिखा दिया कि लोग हमारे पास है, 18% वोट है, और आपको सरकार में आना है तो बगैर वीआईपी, बगैर निषाद समाज के बगैर सहयोग से बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। और जब भी आपको हमेशा अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं मजबूत हूं और मैं जिंदा हूं। अगर आपको अधिकार चाहिए, संघर्ष करना है, तो उसके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, और वही आज मैं कर रहा हूं। मैं आज यहाँ पे अपने प्रत्याशी नीलाभ जी को मैंने चुनाव मैदान में उतारा हूं। एक तरफ 7-7 पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ 4 पार्टी का गठबंधन है, और आज एक तरफ आज सबका भाई, आपका बेटा सनत मल्ला अकेले मैदान में बैठा है। और यहाँ पे हमने एक अच्छा युवा को प्रत्याशी बनाया है। इनका नाना जी 4 बार इस क्षेत्र में विधायक बने हैं, और एक बार तो इनके नाना जी निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे घर परिवार से मैंने इनको चुनाव लड़ाया। स्वर्गीय साधु शरण साई जी इस क्षेत्र में समाजवादी नेता थे, और मजबूती से उनका एक विचार पे वो क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते थे। आज हमारा इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारा नीलाभ जी हैं, और पूरे बिहार के जनता, खास करके कुरहनी के जनता मन बना चुके हैं। और आप लोगों को हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा सिर्फ वोटर ही नहीं है, आपके पास जो वोट है वो तो है ही है, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो वीआईपी के पक्ष में नहीं है, वो तो वीआईपी के पक्ष में है। लेकिन जरूरी है कि अगर एक वोट अगर आपके पास है तो हर एक आदमी अभी अपने यहाँ से मन बना के जाइए कि आपके अगल बगल पड़ोस में जिनको कल तक आप वोट देते आए हैं, उनको हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको कहिए कि आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं, आप एक अपना वोट हमें, अपना प्रत्याशी को दीजिए। तो हर एक नौजवान, हर एक माता बहन, हर एक लोग अगल बगल के गांव में जाके घूमकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट लीजिए, और मजबूती से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, और पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि निषाद का बेटा अकेले मैदान में किसी से कम नहीं है। आज पार्टी का मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, तो इसलिए यहाँ पे एकजुट होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। जिससे पहले हमने बोछा में दिखाया, इससे पहले सिमरी बख्तियारपुर में दिखाया। कभी कभी हम चुनाव हार के भी हम चुनाव जीतते हैं। हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव हार गए, लेकिन 25,000 वोट मिला तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुका और 11 सीट से गठबंधन किया। आज बिहार में निषाद समाज मल्ला का बेटा टिकट मांगने के लिए किसी के पीछे नहीं घूम रहा, आज बिहार में टिकट बांटने वाला बन चुका है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिला, आपका साथ मिला। हमने जब भी जो भी संघर्ष किया उसमें भरपूर आप लोगों का साथ रहा। चाहे बिहार में कोई भी कोना में हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, गांधी मैदान का रैली हो, या हम चुनाव लड़ने के लिए आए। आज हमने 25,000 वोट लाया तो 11 सीट पे गठबंधन हुआ। हमने गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को भीड़ जुटाया, लालू जी 3 लोकसभा सीट से गठबंधन किए। आज अभी हमने 25-30,000 वोट हमने बोछा में हमने लाया। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी आज एक मल्ला के बेटा के सामने झुक गया और दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। और हम लोग आज समय है 24 में सोचा जाएगा, उससे पहले जो हमारा आरक्षण की लड़ाई है, आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए। क्योंकि हमारे समाज को बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आज हम लोग संघर्ष करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पे संविधान में जो अधिकार है वो हम लोग लेके रहेंगे। तो आज यहाँ पे भी मजबूती से आप लोग एक एक लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, एक एक लोगों से वोट लेने का काम कीजिए। अगल बगल रिश्तेदार नाता सब है। बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे जाति में जलनपन है, दूसरे पार्टी के लोग में जलनपन है, ये तो हमें समझ में आया। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो थोड़े चाहेगा कि एक मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा आगे बढ़े, या नीतीश कुमार जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो थोड़े चाहेगा। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन समय आया तो वो उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो आज अपने वजूद को कायम करना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, और सभी आदमी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पे आज 5-6 साल पहले हम लोगों को कौन जानता था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज पूरे हिंदुस्तान जानने लगा है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक जानने लगा है। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करने से कभी घबराना नहीं है। जब तक हमें हक अधिकार नहीं मिले तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। आज मैं मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर
ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आज मैं फिर से संघर्ष करने के लिए आया हूं। क्यों? अपने लोगों के लिए। आज मैं मंत्री बना, मैं उत्तर प्रदेश जाके लड़ाई नहीं लड़ता, मोदी जी जिंदाबाद कहता तो आज देश का सबसे बड़ा नेता बना रहता। लेकिन हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने आप को मालिक बनना है। बहुत हो गया, 75 साल से आज तक हम लोग दूसरे का गुलामी जी हजूरी करते रहे, लेकिन आज हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हम आज की तारीख में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के समाज ने उनको साथ दिया। आज 15 साल बिहार में सत्ता में रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में है। 15 साल तक लालू प्रसाद के लोगों ने संघर्ष किया, फिर से सत्ता पावर में आ गए। और इस समाज में, इस धरती पर जिसके पास पावर है वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा। आज कहीं पर भी देखिए, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आज गलती कोई करेगा, इंजाम आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को यूनाइट होकर अपने पार्टी, अपने दल के साथ आइए, अपने लोगों के लिए आइए और संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करने वाले का कभी जिंदगी में हार नहीं होता। इसलिए आज हमें संघर्ष करना है। आज मैंने एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, उस जगह से मैं संघर्ष किया। आज देखिए मैं कहां तक पहुंच गया हूं। मैं संघर्ष किया तो पहुंचा। अगर आप भी, हम भी सब मिलकर संघर्ष करेंगे, हर लोग अपने नसीब को बना सकते हैं। हम माने कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, लेकिन आज मरने के समय मैं गरीब नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने अपना नसीब को मैंने बदला है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहेंगे तो अपने नसीब को बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आप माँ बाप जो होते हैं, एक बच्चे का संसार, एक धरती होते हैं। वही उनको आगे बढ़ाने का पहला नींव उनको ही रखना है। और फिर वो बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो दुनिया का कोई भी कोना में रहेगा, वहां पे अपना झंडा को बुलंद करेगा। तो ये हमारा आप लोगों से आग्रह है। और मजबूती से अपने अधिकार के लिए युवा साथी सब संघर्ष कर रहे हैं। आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि पिछले 3 घंटा 4 घंटा से रोड शो करते हुए 35-40 किलोमीटर से यहाँ तक आए हैं। इसी तरीके से लगातार हर रोज कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग एक्टिव होकर अपने लोगों के बीच में जाइए, दूसरे जाति धर्म से लीजिए, क्योंकि ये पार्टी भले निषाद समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष के लिए पार्टी बना है, लेकिन ये पार्टी सभी जाति धर्म का है। हम हर जाति समाज को हम लोग सम्मान देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग भी हर जाति वर्ग के लोगों के बीच जाइए, वहां पे अपनी बात को रखिए। आज हमारे संघर्ष में वो साथ रहे, उनके संघर्ष में हम लोग भी साथ रहेंगे। इस तरीके से आप जनता से गठबंधन आप लोगों को करना है, क्योंकि हमने निर्णय लिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सब चाह रहा था कि आप हमारा सीट ले लीजिए, आप लड़ लीजिए या अपने लोगों को लड़ा दीजिए। हमने कहा कि एक सीट के लिए कोई गठबंधन नहीं। आने वाला समय में पहले बात करो कि आप गठबंधन के लिए क्या, आरक्षण के लिए क्या निर्णय लेना है, 24 के लिए क्या सोचना है, 25 के लिए क्या सोचना है। जब तक आगे की बात नहीं होगा तब तक कोई गठबंधन नहीं। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आगे आए और मजबूती से काम करें। और आपके प्रत्याशी नीलाभ जी हैं और इन्होंने आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। पुनः आप भी एक बार आशीर्वाद ले लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो झंडा हमने बोछा में गाड़ा है वही झंडा हम लोग फिर से यहाँ पे गाड़ेंगे और यहाँ पे मजबूती से हम लोग जीत हासिल करेंगे। जनता ने देख चुका है कि यहाँ से पूर्व में जो बीजेपी हो या जेडीयू का प्रत्याशी है, उनके बारे में जनता को अच्छी तरीके से पता है। एक साफ सुथरा, सभी का पढ़े लिखे नौजवान को हम लोगों ने भरोसा दिया है। सिर्फ 2.5 साल की बात है, 2.5 साल में अच्छे काम करेंगे, जनता दोबारा चुनेंगे। 2.5 साल अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता बदल देंगे। सिर्फ 2.5 साल के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।